खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में तमाम मुसाया टीवी देखने वालों पर उसकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम मुकद्दस के लिए, जिसको वो नाज़िल करके हर ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करता है। अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर वो बीमारों को शिफा देता है और अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर वो ज़िंदगियों को नया बना देता है। हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाले हैं, और हम तमाम ज़िंदगियाँ जिनकी ज़िंदगियों में, जिनके मुंह में उसने अपने कलाम को रखा है, हम सब बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हैं, ताकि उसकी राहों को दुरुस्त करे, उसकी राहों को हमवार करे, ताकि जब वो दूल्हा आए तो अपनी दुल्हन को वो बेऐब पाए और उसको वो अपने साथ वहाँ पर लेकर जाए जहाँ पर ले जाने का उसने वादा किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी उसके कलाम मुकद्दस के लिए, जो बड़े बड़े भेदों को हम पर यहाँ करता है। आज हम खुदावंद के कलाम में से नई मखलूक के ताल्लुक से सीखेंगे। मेरे कलाम का मौजू है खुदा की शबी और नया मखलूक। हम सब जो मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, अपनी ज़िंदगियों में यीशु को आने की दावत दी, अपनी ज़िंदगियां उसके स्पुर्द की, अपनी ज़िंदगियां उसके साथ गुजारने का अहद किया, उसने हमें नया मखलूक बना दिया। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदा ने बनीनो इंसान को जो अपनी नई जिंदगी दी, उसको कलाम हक के वसीला से नए सिरे से पैदा किया। हम नई जिंदगी के अंदर किन वादों को लेकर, किन इख्तियारात को लेकर हम जीते हैं, आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि नए मखलूक की जो जिंदगी है आखिर वो क्या है। उसने क्यों हमें नया मखलूक बनाया, उसका नया मखलूक बनाने का, नया इंसान बनाने का हमारे लिए क्या मकसद था। जब हम ये जान लेंगे, जब हम इन भेदों से वाकिफ हो जाएंगे, तो खुदावंद की ताज़गी हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगी। हम ये जान लेंगे कि अभी जो नई ज़िंदगी हमें मिली है, इस ज़िंदगी के अंदर वो खुद रहता है। ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी है। नए मखलूक की ज़िंदगी खुदा बाप की ज़िंदगी है। उसने अपने बेटे के वसीला से, उसके सलीब पर कफारे के वसीला से हमें जो नई ज़िंदगी दी है, हम ये जानेंगे कि उस ज़िंदगी के अंदर हमें क्या मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम इस बात को, इन भेदों को हम पहचान लेंगे और जान लेंगे और ख़ुद को पहचान लेंगे कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। बहुत से लोग जो उनसे हैं, वो अब तक इस बात को वो जाने ही नहीं हैं। उन्होंने निजात भी पा ली है, वो मसीही भी कहलाते हैं, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन आज तक वो इस बात से नावाकिफ है कि उनकी अब असल पहचान क्या है। इब्लीस उनको आज भी उनकी पुरानी जिंदगी की पहचान याद दिलाता है। उनको अपनी पहचान जो उनके माजी के गुनाहों के सबब से बन चुकी थी, वो शायद आज भी आपको उसी पहचान ही से देखते हैं। उनको शायद इस बात का यकीन नहीं आता कि वो जो कुछ मसीह में आने से पहले थे, खुदावंद ने उनको नया इंसान, नया मखलूक बनाकर यकसर बदल दिया है। मेरे जीतो, जब हम ये जान लेंगे कि आखिर मसीह का, हमें खुदा बाप का, हमें नई मखलूक बनाने का मकसद क्या था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी जो सी है वो फतह याबी से भर जाएगी और हम ये दिलेरी के साथ ये कह सकेंगे कि मैं जानता हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ। हम दिलेरी के साथ ये कह सकेंगे, मैं जानता हूँ कि मैं मसीह में वो सब हासिल कर सकता हूँ जिसका हासिल करने का उसने मुझसे वादा किया है। मैं जानता हूँ कि जो वादे उसने आसमान पर जाने से पहले किए थे वो सब मेरे लिए थे। हम अपनी ज़िंदगी में मायूस होकर हम ये नहीं याद रखते कि हम अब वो इंसान नहीं है। नए मखलूक की जब बात होती है तो आखिर नया मखलूक क्यों, पुराना मखलूक कौन है?
जिस तरह खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। आखिर क्या नया हुआ है? क्या हमारी सूरत बदल गई है? क्या हमारे नक्श बदल गए हैं? क्या आखिर बदला है? ने इंसान के अंदर वो क्या है जो उसने बदला है? वो क्यों नहीं मखलूक कहलाता है? इससे पहले कि हम मजीद इन बातों के आगे बढ़े, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि किस तरह से इब्तिदा के अंदर जब उसने तख्लीक के काम को पूरा किया तो छठे दिन उसने कहा कि अब हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएंगे। किसकी शबीह पर बनाएंगे? अपनी शबीह पर। किसी जानदार की शबीह पर नहीं, किसी समुंदर में रहने वाले जानवर की शबीह पर नहीं, किसी भी जमीन पर चलने वाले जानवर की शबीह पर नहीं, रेंगने वाले जानवर की शबीह पर नहीं। जो कुछ उसने तख्लीक किया उसने उनमें से किसी के लिए नहीं कहा कि मैं इसकी शबीह पर बनाऊंगा। आज एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो सी है वो दुनिया के अंदर फैली हुई है। खास नौजवानों की जिंदगी में ये सवाल पैदा होता है कि हम तो साइंस में पढ़ते हैं, इंसान जो सा है एवोल्यूशन के थ्रू वो बंदर से पैदा हुआ है, उसके नक्श बंदर से मिलते हैं। ये किस कदर एक ये झूठी बात और खुदा के काम के, मैं समझती हूँ अगेंस्ट जो सी है ये बात दुनिया के अंदर और जहनों के अंदर डाली गई है। कलाम में साफ लिखा है उसने किसी जानवर की शबीह पर नहीं बल्कि किसकी शबीह पर? अपनी शबीह पर हमें बनाया है, अपनी मानद हमें बनाया है। शबीह के मायने अगर हम दरियाफ्त करें तो शबीह के मायने है बिल्कुल दूसरे की नकल, जो असल है बिल्कुल उसकी वैसी ही नकल, उसका अक्स, उसका आईने का अक्स, जिसको हम मिरर इमेज कहते हैं। जो कुछ हम शीशे में देखते हैं, मिरर के अंदर जब उसके सामने खड़े होकर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें वही दिखता है जो हम हैं। मैं खड़ी होंगी तो मुझे मेरी सूरत नजर आएगी, मुझे किसी और की नहीं नजर आएगी। खुदा ने अपने मिरर इमेज पर इंसान को बनाया है, अपनी शबीह पर उसने बनाया है। ये कोई आम बात है? आखिर क्या मकसद था उसका बनाने का? खुदावंद के कलाम में से देखते हैं पैदाइश की किताब में कि किस तरह से खुदा ने कहा कि अब हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाते हैं। तो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। खुदा ने जब इंसान को अपनी शबीह पर बनाया तो हम खुदा के ताल्लुक से जानते हैं, जब उसने ये कहा कि हम, उसने ये नहीं कहा कि मैं, उसने यहां पर जमा को इस्तेमाल किया है। हमसे मुराद है तसलीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। वो खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है, खुदा पाक रूह भी है। उसने कहा कि अब हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाते हैं। उसने जो पहला इंसान बनाया उसको उसने अपनी शबीह पर बनाया। और एक इंसान जो सा है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। अगर हम बात करें कि टोटल इंसान क्या है, तो टोटल इंसान जो है वो जान, बदन और रूह के वसीला से बनता है। खुदा बाप भी, उसके अंदर भी तसलीस पाई जाती है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। इसी तरह से जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसको भी ट्रायून बनाया है। उसके अंदर भी तीन चीजें पाई जाती है, जान, बदन और रूह। हमारी रूह और हमारी जान जो है उनका घर हमारा बदन है। हमारे बदन के अंदर जो सा है उसे हमारी जान और हमारी रूह को रखा है। इन तीनों चीजों से मिलकर एक मुकम्मल इंसान बनता है, इंसान की शख्सियत बनती है। हम कहते हैं कि यह मुकम्मल इंसान है। खुदा ने इंसान के जान के अंदर अकल, मर्जी और जज्बात रखे हैं। जब खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया, उसने जमीन से मिट्टी ली और उस मिट्टी से एक बुत को खड़ा कर दिया। आज आप देखते हैं कि आर्ट के लोगों को कि किस तरह से वो मिट्टी से वो बहुत सी चीजें बनाते हैं। मिट्टी से बर्तन बनते हैं, मिट्टी से बुत बनते हैं, मिट्टी से स्टैचूस बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। लेकिन क्या मिट्टी से बनी हुई जिंदगियों के अंदर जान आ सकती है? ये सिर्फ हमारे रब्बुल फाज की कुदरत है जो मिट्टी के अंदर भी जिंदगी को पैदा करता है। मिट्टी से बनाई हुई इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं,
لیکن ان کے اندر زندگی نہیں ہے. لیکن پہلا بت جو مٹی کا بنا، پہلی جو اس نے ایک سٹرکچر کو کھڑا کیا، مٹی سے اس نے ایک بت کو بنا دیا، ایک انسان کے سٹرکچر کو بنا دیا، لیکن وہ صرف اور صرف مٹی کا ایک پتلا ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. وہ انسان نہیں بنا تب تک جب تک کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں آیا. یاد رکھیں، یہاں پر سیکھنے کی بات ہے. یہاں پر آدم کے اندر جو زندگی تھی وہ خدا باپ کی زندگی تھی. اس نے اپنی زندگی کو اس کے اندر رکھا ہے. اس کی زندگی اس کے اندر آئی تو مٹی کا بت جو سا ہے وہ جیتی جان بن گیا. آج کسی کے اندر سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت سی چیزیں دریافت کی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس زمین پر اور اس ساری کائنات میں اگر کوئی چیز تخلیق ہوئی ہے تو صرف وہ خدا باپ کی قدرت سے ہوئی ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی زمین پر نیا ہمیں ملتا ہے، دکھنے کو ملتا ہے کہ سائنس نے یہ دریافت کر لیا، وہ تمام چیزیں اس کی ہی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے دریافت ہوتی ہے. جو کچھ اس نے تخلیق کر دیا ہے. خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو اختیار دیا اور یہ کہا کہ تم پھلو اور بڑھو اور ساری زمین کو ممور و محکوم کرو. ان کو بڑھانے کے لیے اس نے بنایا ہے. صرف آدم اور حوا نے نہیں تھا رہنا. اب ہم دیکھیں گے کہ جس پہلے انسان کو اس نے بنایا اور اپنی شبیہ پر بنایا، اس میں کیا رکھا؟ اس کو اپنی مانند بنایا. اس نے خدا باپ جو ہے، جو کچھ اس کے اپنے اندر تھا، اس کی مرضی، اس کے جذبات، پہلا انسان اس کا عکس تھا، اس کی طرح کا تھا. اس نے وہ سوچ اس کے اندر ڈالی جو سوچ وہ رکھتا تھا، وہ جذبات اس کے اندر ڈالے جو وہ رکھتا تھا. انسان کی جان کے اندر 3 چیزیں ہیں: عقل، مرضی اور جذبات. وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، اپنی عقل سے وہ ارادے کرتا ہے، اپنے جذبات سے وہ عمل کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے وہ فیصلے کرتا ہے. خدا نے انسان کے اندر جو فیصلے کرنے کی قوت رکھی وہ خدا کی قوت تھی، تاکہ وہ جو فیصلے کرے وہ خدا کی مرضی کے سے فیصلے کرے، تاکہ وہ جن جذبات کو وہ لے کر چلے، استعمال کرے، جو جذبات اس کی شخصیت کے اندر ظاہر ہو وہ خدا کے جذبات ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے. جیسا میں ہوں ویسا ہی یہ ہوگا. لیکن ایسا جون سا ہے خدا نے بنایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں انسان کو اپنی شبیہ پر بناؤں گا. اس انسان کو جو بدن دیا گیا ہے وہ بدن بھی اس نے کامل دیا ہے. خدا نے اپنی زندگی اس بدن کے اندر رکھی تھی، اور جہاں پر خدا کی زندگی آ جاتی ہے وہاں پر موت نہیں آتی. جہاں پر خدا کی زندگی ہے وہاں پر بیماری نہیں آتی. خدا نے اس بدن کو فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا تھا، خدا نے اس کو ابدی بدن بنایا تھا، ابدی زندگی اس کو دی تھی. لیکن کیا ہوا؟ خدا نے اپنی زندگی اس کے اندر رکھی، لیکن آدم اور حوا نے گناہ کیا. وہ لوگ جو خدا کی شبیہ پر بنے تھے اب وہ خدا کی شبیہ پر نہیں رہے. یونانی زبان کے اندر زندگی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک قدرتی پیدائش کے لیے جس کو ہم نیچرل برتھ کہتے ہیں، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کو شوکا بولتے ہیں. اور دوسرا لفظ جو نئی زندگی کے لیے جس کو ہم کہیں گے خدا کی زندگی، جو خدا کی زندگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زوئے ہے. آدم کے اندر جو پہلی زندگی اس کے اندر تھی وہ زوئے زندگی تھی. جب اس نے گناہ کیا وہ مرا نہیں، وہ زندہ رہا ہے، لیکن اب اس کی جو زندگی ہے وہ زوئے نہیں ہے بلکہ وہ شوکا زندگی ہے، یعنی نیچرل لائف ہے. اب وہ زوئے زندگی نکل گئی ہے اس کے اندر سے، اس کے بدن میں وہ نہیں ہے. اب اس کا بدن جو ہے اس میں بیماری بھی آئے گی، وہ مشقت بھی کرے گا اور موت کا مزہ بھی چکھے گا. خدا نے انسان کو جو سا ہے اس طرح نہیں بنایا تھا. جب خدا کا یہ مقصد
बागे अदन के अंदर गुनाह करने के सबब से खुदा का मकसद जो सा है, किस तरह से शैतान ने उनको वरगला कर खराब किया, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया। उसके बाद खुदा ने एक मंसूबा बनाया कि मैं इंसान के अंदर अपनी ज़ोए ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को, जिसको मैं दाखिल कर कर फिर से उसको अपनी शबीह पर बनाऊंगा। ये खुदा ने अपना मकसद बनी नो इंसान के लिए रखा। उस मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी शबीह पर इंसान को वापस लाने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। उसका बेटा इस दुनिया में आया, जो निज़ाम मुकर्रर किया गया था। उसने सलीब पर दुख सहा और अपने खून के वसीला से उस सारे गुनाह के जोर को तोड़ा है और इंसान को एक नई जिंदगी दी है। अब जितने मसीह यीशु में हैं वो कौन है? वो नए मखलूक है। हर वो जिंदगी जो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेती है, जो मसीह में शामिल हो जाती है। इब्तिदाई कलीसिया का ये बड़ा सवाल होता था, वो जहां भी जाते थे लोग, रसूल और जितने भी लोग थे, ये पूछते थे दूसरों से, क्या तुम मसीह में हो? क्या तुम मसीह में हो? आज आपके लिए बड़ा सवाल है, क्या आप मसीह में हैं? आपको जानने की ज़रूरत है। हमारी सूरत तो वही रहेगी, लेकिन अगर हम मसीह में नए हैं तो पुरानी ज़िंदगी की वो तमाम बातें हमारी जान में मौजूद है। जब हम नए मखलूक बन गए हैं तो नए मखलूक ने हमारी जान के अंदर भी जो कुछ है उसको भी तब्दील करना है। हमारी अकल, मर्जी, जज्बात को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है। खुदा ने इंसान को जान बदल रूह बनाया है और उसकी रूह जो उसने बनाई है उसके अंदर उसने अपने पाक रूह को नाज़िल किया है। उस इंसान को इसलिए रूह बनाया है ताकि उसके रूह के वसीला से खुदा इंसान के साथ रफ़ाकत रख सके। इंसान के रूह के अंदर उसने अपनी ज़ोए ज़िंदगी को रखा जो खुदा की ज़िंदगी थी। वो ज़िंदगी गुनाह के सबब से दूर होगी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज आपको ज़ोए ज़िंदगी की ज़रूरत है। जब यही ज़ोए ज़िंदगी खुदा बाप की ज़िंदगी आपके अंदर आ जाएगी तो वो बदल कर आपको और ही तरह का इंसान बना देगा। 3 चीज़ें हैं जो हमारे नई ज़िंदगी के अंदर, नए मखलूक की ज़िंदगी के अंदर, जिनका बदलना ज़रूरी है। हमारी कलाम में लिखा है, अक्ल ने हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। जब हम कलाम के वसीला से अपनी अक्ल को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी गुफ्तगू को बदलेंगे। नए इंसान की अगर गुफ्तगू भी वैसी है तो वो नया इंसान नहीं है। अगर पुरानी जिंदगी की बातें हैं, पुरानी जिंदगी के गुनाह हैं, पुरानी जिंदगी का वही गाली गलौच, सब कुछ, हर तरह का गुनाह मौजूद है, तो कैसे वो कह सकता है कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ वह नया मखलूक हूँ? नया मखलूक वो है जो खुदा की शबीह पर बना है। नए मखलूक के अंदर जब हम कहते हैं कि हम मसीह में नए हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह से हमने सीखा है कि जो नया इंसान है उसके अंदर खुदा ने जब अपनी ज़िंदगी डाली है, तो जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जो ज़िंदगी हमारे अंदर आती है वो ज़ोई ज़िंदगी है। हम एक और हमारा खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। हम जब खुदा को कबूल करके नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा अपनी ज़िंदगी हमारे अंदर दाखिल करता है। जब खुदा अपनी ज़िंदगी को हमारे अंदर दाखिल करता है तो हमारे अंदर उसकी जब नई ज़िंदगी आ जाती है तो वो हमें नया बना देती है। हमारी अक्ल को, हमारी सोच को वो नया बना देती है। अगर कोई कहता है कि मैं नया मखलूक हूँ तो इस बात का यकीन करे कि उसके अंदर अब उसकी ज़िंदगी है। जब उसकी ज़िंदगी हमारे अंदर आ जाती है तो वो सारी तारीकी को दूर कर देती है। नया इंसान उसकी शबीह पर है और वो कौन है? वो नूर है। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हम नूर के फर्जंद हैं। उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, वो जलाल है, हमें अपने साथ जलाली बना दिया है उसने। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कहीं पर तारीकी है, ऐसी तारीकी जो बीमारी लेकर आई है, ऐसी तारीकी जो मौत का खौफ लेकर आया है, ऐसी तारीकी जो अकेलेपन के खौफ के वसीला से है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी जिंदगी की हर तरीक हालत को अगर आप मसीह यीशु में नए मखलूक हो तो अपने नूर से भरने की कुदरत रखता है। हमें बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है मैं मसीह में कौन हूँ।
ہمیں خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں تو ہم نور کے فرزند ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، نئے سرے سے پیدا ہوا وہ انسان نیا مخلوق خدا کی شبیہ پر ہے۔ اگر خدا کامل ہے تو خدا نے اس کو بھی کامل بنایا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں کی تمام کمیوں کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، خدا کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج جتنے بھی بوجھ اپنی زندگی کی مشکلوں کے، بیماریوں کے، تکلیفوں کے اٹھائے ہیں، اس کو دے دے اور اس کی کامل زندگی کو خود قبول کر لے۔ یہ نئی زندگی ہے جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے۔ آج ہر وہ ایماندار زندگی جو جانتی ہے کہ میں ایماندار ہوں لیکن ان بھیدوں سے ناواقف ہے، ان بھیدوں کو وہ قبول نہیں کرتی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے لیے یہ خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ ہم اس میں نئے ہیں۔ اس نے ہمیں کامل بنایا ہے، اس لیے کہ ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اس نے ہمیں کامل بنایا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی گناہ ہو، وہ نہیں چاہتا ہمارے اندر کوئی داغ یا جھری ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر کسی قسم کا بھی کوئی داغ ہو۔ وہ پاک اور بے عیب کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ میں اور آپ اس کی دلہن ہو۔ اس نے ایک بڑے خوبصورت جوڑے کو باغ عدن کے اندر رکھا ہے، اپنی رفاقت کے اندر رکھا ہے۔ ٹھنڈے وقتوں میں آ کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ خدا کی جو شبیہ پر بنے ہیں، خدا ان سے ٹھنڈے وقتوں میں آ کر باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ نے مخلوق ہو تو آپ کو بھی خدا اسی طرح سے آ کر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ کب آپ اپنی زندگی کا دل کا دروازہ کھولے، اس کو صرف یہ کہیں کہ اے خدا تو میری زندگی میں آ، اے خدا تو میرے سے بند کمرے میں آ، اے خدا جب میں آج رات کو سوؤں تو مجھ سے ملاقات کر، تو اپنا چہرہ مجھے دکھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی ہے؟ آدم اور حوا کو جب وہ ملنے آتا تھا تو وہ انتظار کرتے تھے، وہ آئے گا ہمیں ملنے کے لیے۔ اور خدا کو بھی پتا تھا کہ میں نے ان سے ملاقات کرنے کے لیے میں نے جانا ہے۔ اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنی مانند بنایا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم سب اس کی شبیہ پر بنے ہوئے لوگ ہیں۔ پہچانے خود کو کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح خدا کی شبیہ پر بنا ہوا ہوں۔ خدا نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، میں اس کی مانند ہوں، میں اس کی طرح کا ہوں، اور میں نور کا فرزند ہوں، اس لیے کہ وہ نور ہے۔ اس لیے اگر آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، اپنی زندگی خداوند کو دے، اس لیے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔